G7 काफ़ी न्यूज़ में है, पर ये पहले G7 नहीं हुआ करता था। ये G8 भी नहीं हुआ करता था, ये G6 हुआ करता था। 1967 में यॉम किपुर वॉर होती है, जिसमें इज़राइल की फ़ोर्सेस ने इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला वाले रीजन पे अटैक्स करे, और ये जो गोलन हाइट वाला एरिया था, सीरिया का पार्ट है, इसको भी इज़राइल ने अनेक्स करा था। इस रीजन पे अटैक्स करे, और कुछ हिस्से जॉर्डन के थे, जहाँ पे उन्होंने अटैक करा। लास्ट में जीता भी यहाँ पे इज़राइल ही था। इसके बाद 1970s में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी, उन्होंने ओपेक नाम का ग्रुप बना लिया और इन्होंने लगा दिया ऑयल एम्बार्गो, यानी कि बैन ऑन ऑयल एक्सपोर्ट किन कंट्रीज के ऊपर जिन्होंने सपोर्ट करा था इजराइल को ड्यूरिंग दिस वॉर। इसकी वजह से हैवी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज आगे आती हैं कि हम एक इनफॉर्मल सा ग्रुप बना लेते हैं। तभी 1975 में फॉर्मेशन होती है ग्रुप ऑफ 6, यानी कि G6। G6 की कंट्री से पहले आपको पता होना चाहिए कि G7 में कितनी कंट्रीज हैं। तो उसके लिए आपने एक छोटा सा वर्ड याद करा होता है, बहुत पुराना है ये, दैट इज जूस। JUUIC और GF। तो J से आ जाएगा जापान, U से आ गया US, U से UK, I से इटली, C से कनाडा, G से जर्मनी एंड F से फ्रांस। 1975 में कनाडा इसका पार्ट नहीं था। 1976 में जाके कनाडा मेंबर बना G6 ग्रुप का, और ये ग्रुप बन जाता है G7। उसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिसमें फॉर्मेशन होती है टोटल 15 कंट्रीज की, और एक था रशिया। तो 1997 में G7 का मेंबर बन जाता है रशिया, और ये ग्रुप G7 से G8 बन जाता है। पर 2014 में यूक्रेन की एक टेरिटरी है ब्लैक सी के पास में, जिसको बोलते हैं क्रीमियन पेनिनसुला। रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया, जिस वजह से रशिया का एग्जिट हो जाता है फ्रॉम द G8 ग्रुप। अब G8 दोबारा से क्या बचा था? G7 ग्रुप। इवन अभी आपने स्टेटमेंट सुनी होंगी ट्रम्प की, उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी थी जब रशिया को बाहर निकाल दिया था इस ग्रुप से। G7 के मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो ऑफिशियली कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ना इनका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है, बस रोटेशन होती रहती है जब भी समिट को कंडक्ट करवाना होता है। और डिफरेंट कंट्रीज के गेस्ट बुलाए जाते हैं, शेरपाज यहाँ पे अलाउड होते हैं, जो कि नोट करते रहते हैं कि क्या क्या उस G7 की